ईरान और इजराइल के बीच भयानक युद्ध छिड़ चुका है। इसकी पहल करते हुए ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण बमबारी की। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के कारण उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये युद्ध अब और गंभीर शक्ल लेता दिख रहा है। इस युद्ध में अब अमेरिका ने भी इजराइल को अपना खुला समर्थन दे दिया है और ये कह दिया है कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। अमेरिका के इस खुले समर्थन से फिलिस्तीन के साथ पहले से उलझे इजराइल के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ईरान की ओर से युद्ध की शुरुआत किए जाने के बाद अब इजराइल ने उसे तगड़ा सबक सिखाने की ठान ली है। इजरायली सेना पहले ही ईरान को आगाह कर चुकी है कि उसने जो किया है उसके लिए उसे ऐसा अंजाम भुगतना होगा जिसे आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। इधर ईरान के समर्थन में जॉर्डन समेत कुछ अन्य देश आते दिख रहे हैं, जिससे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और घनघोर होने के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। G7 ग्रुप के सदस्य देशों ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए युद्ध में उलझे इजराइल और ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, ताकि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म कराया जा सके। G7 सदस्य देशों ने दोनों देशों को जोर देकर इस तनाव को जल्दी से जल्दी सुलझाने को कहा है। वहीं इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़े होने वाले अमेरिका के रुख में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। उसने भी इजराइल को फिर से विचार करने की हिदायत दी है। AFP एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल के किसी भी जवाबी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध से उपजे तनाव के बारे में गहराई से विचार करने की हिदायत दी है। इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें वे लिखते हैं कि आज मैंने इजराइल के खिलाफ ईरान के अभूतपूर्व हमले पर चर्चा करने के लिए अपने साथी G7 नेताओं को बुलाया। हम क्षेत्र में स्थिति को स्थिर करने और आगे की स्थिति को रोकने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ट्वीट कर युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की है। अपने ट्वीट में वे लिखते हैं कि मध्य पूर्व युद्ध की कगार पर है। मिडिल ईस्ट के लोग विनाशकारी पूर्ण पैमाने के संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तनाव को कम करने का समय है। अब समय आ गया है कि अधिकतम संयम बरता जाए। आपको बता दें कि इस युद्ध के विकराल होने की संभावनाओं के चलते दुनिया भर के देश चिंतित हैं। ऐसे में इसे शांत कराने के प्रयास तेज होते देखे जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।